डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छी नींद के लिए क्या टिप्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम पेशेंट्स देखते हैं जिनको या तो नींद आती नहीं है, या फिर कुछ लोगों को नींद आती तो है लेकिन रात में ब्रेक हो जाती है, या फिर कुछ लोगों की नींद सुबह सुबह खुल जाती है। और अक्सर पूछा जाता है कि दवाइयों के अलावा और ऐसी क्या चीज़ें की जा सकती हैं जो कि नींद को इम्प्रूव करने में हेल्प करें। तो ये वीडियो इसी बारे में है। तो देखिए, पहली और सबसे ज़रूरी बात, आप जब सोने जा रहे हैं उसके पहले आप क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल ये कहता है कि अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया जो कि या तो शारीरिक तौर पे स्टिमुलेटिंग है या फिर मानसिक तौर पे स्टिमुलेटिंग है, तो उससे नींद ख़राब होगी। मतलब क्या? देखिए, सोने से पहले हमें माइंड को एक रिलैक्सेशन मोड में लेके आना है। मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई टीवी सीरियल देख लिया जो कि हॉरर है या फिर जिसमें कुछ सस्पेंस है, तो वो आपके रिलैक्सेशन के स्टेट को ख़राब करेगा। या फिर मान लीजिए आपने बैठ के फेसबुक पे आप सर्फिंग करते रहे, तो भी रिलैक्सेशन को ख़राब करेगा। मान लीजिए आप पबजी जैसी गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो वो भी जिसमें वायलेंस है आपके माइंड को रिलैक्स करने से रोकेगा। तो ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं, ये सब चीज़ें नींद को दूर भगाती हैं। ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई सिंपल सा नावल पढ़ लेना, या फिर पुराने गाने, या फिर सॉफ्ट म्यूज़िक सुन लेना, ये सब माइंड को थोड़ा सा सूद करता है, शांत करता है और सोने में हेल्प करता है। फिज़िकल एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, फ़िज़िकल एक्सरसाइज सोने में हेल्प करती है, प्रोवाइडेड कि वो सही टाइम पे की जाए। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी सुबह कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, या फिर इवन शाम में भी 4-5 बजे तक कर रहे हैं, तो वो आपके सोने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी सोने से 1 या 2 घंटे पहले कर रहे हैं, तो वो आपकी नींद ख़राब करेगा। दूसरा पॉइंट, बेड पे तब जाइए जब आपको थोड़ी सी नींद आना शुरू हो जाए। हम लोग ये कहते हैं कि बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना चाहिए। बेड पे बैठ के ना तो खाना खाइए, बेड पे बैठ के ना तो टीवी देखिए, बेड पे बैठ के ना तो पढ़ाई करिए। इसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि माइंड में एक कनेक्शन बन जाए, माइंड को एक तरीके का स्टिमुलस मिले कि बेड का मतलब नींद। और ये कनेक्शन तभी बनेगा जब बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए किया जाएगा। अगर आप बेड का इस्तेमाल पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं या मूवीज़ देखने के लिए कर रहे हैं, तो माइंड को कभी भी वो सिग्नल नहीं मिलेगा कि बेड का मतलब स्लीप है। तो बेड का इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब आप सोने जा रहे हैं, और बेड पे सिर्फ तभी जाना है जब आपको हल्की फुल्की नींद आना शुरू हो गई है। तीसरी बात करते हैं खाने के बारे में और पीने के बारे में। देखिए, ऐसा पाया गया है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना या बहुत ज़्यादा हैवी खाना, फैटी खाना डिनर में खाने से नींद थोड़ी ख़राब होती है। तो जो आपकी मील है वो माइल्ड होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो रात में खाना खाते ही नहीं हैं। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो कुछ घंटों के बाद आपको थोड़ा सा भूख लग सकती है, जो कि आपकी नींद में इंटरफेयर कर सकता है। खाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कई बार होता है पीना। आप पानी पी रहे हैं या फिर आप चाय पी रहे हैं, अगर आप 7 बजे के बाद पानी पीते हैं या चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो वो आपकी नींद को नेचुरली डिस्टर्ब करेगा। चाय और कॉफ़ी वैसे भी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है उनका, वो नींद को ख़राब करती हैं। और अगर आप ज़्यादा पानी पी के रात में सो रहे हैं, तो आपको वॉशरूम यूज़ करने के लिए रात में उठना पड़ सकता है, जो कि नींद ख़राब करने का सबसे कॉमन कारणों में से एक है। चौथी बात करते हैं दोस्तों, कमरे के बारे में। ऐसा पाया गया है कि अगर आपका जो रूम है जिसमें आप सोने जा रहे हैं वो डार्क है और वो क्वाइट है, अंधेरा है और शांति है, तो आपकी नींद काफ़ी हेल्प मिलती है। ऐसे रूम जिसमें थोड़ी सी लाइट आ रही है या जिसमें शोर आ रहा है, वो भी आपकी नींद को ख़राब करते हैं। तो अच्छे कर्टेन्स का इस्तेमाल करिए, पर्दों का इस्तेमाल करिए, इंश्योर करिए कि आपका जो डोर है वो प्रॉपरली बंद हो रहे हैं ताकि आवाज़ ना आए। कुछ लोग जिनके घर में पेट्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, डॉग्स हैं या कैट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात के टाइम किसी और कमरे में सोएं, क्योंकि उनकी स्लीप साइकिल के हिसाब से वो उठ जाएंगे और आपकी नींद को ख़राब करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो कि आपकी नींद को हेल्प करते हैं ठीक टाइम पे आने के लिए। पांचवा और लास्ट पॉइंट जो मैंने लास्ट ले रखा है वो है नेक्स्ट डे की प्लानिंग के बारे में। कुछ लोगों को लगता है कि नेक्स्ट डे क्या करना है और आज का दिन कैसा बीता, ये रात में सोच लेना अच्छा रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग स्लीप पे जाने से जस्ट पहले कर रहे हैं कि कल आपको ये मीटिंग करनी है, कल आपको ये काम करना है, कल आपको इससे मिलना है, तो अगेन आपका माइंड उस एक्टिविटी मोड में चला जाता है जहाँ पे वो प्लानिंग करने लगता है, सोचने लगता है, और ये एक्टिविटी मोड नींद को ख़राब करता है। तो अनवाइंड करके रात में सोना है, प्लानिंग करके रात में नहीं सोना है। रात में सोने के आधा घंटे पहले आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे जो कि प्रोफेशनली इंपॉर्टेंट है या पर्सनली इंपॉर्टेंट है।
इन स्टेप्स को इस्तेमाल करिए। अच्छी नींद लिए बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप दिन भर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, डीप स्लीप में। तो आप चाहे दिन में कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आप उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप कुछ काम करते हैं और आप रात में ठीक से नहीं सो पाए तो नेक्स्ट डे आपको ड्राउजी सा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपका माइंड अपने बेस्ट पे काम नहीं कर रहा है और आपका जो आउटपुट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन टिप्स का इस्तेमाल कीजिए और अच्छी नींद सोइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बना के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मेडिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आती रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।